भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी सीटीसी को बताया कि 2018 में जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया था, तब भारत में बड़े लक्ष्य पर आतंकी हमलों में कमी आई थी और पाकिस्तान की जमीन पर 75% तक आतंकी हमलों में कमी आई थी। अधिकारियों ने सीटीसी के सामने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बारे में भी बड़े खुलासे की। एजेंसी ने इस आतंकी संगठन का मुंबई हमलों में हाथ बताते हुए इसके नेता और आतंकी साजिद मीर का एक वीडियो भी चलाया। इस वीडियो में साजिद मुंबई के चावल हाउस में मौजूद आतंकियों को जो दिखे उसे मारने के निर्देश दे रहा था। इस हमले में कई लोग मारे गए थे। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने ये पूरी जानकारी मुंबई के संयुक्त राष्ट्र परिषद के सीटीसी कार्यक्रम के दौरान दी है। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सदस्य देशों को आतंकवाद पर जमकर खरी खरी सुनाई थी। संयुक्त सचिव रफी रिजवी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। यूएनएससी समिति की इस विशेष बैठक में, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। रिजवी ने यह भी कह दिया कि 2014 में जम्मू कश्मीर में हार्ड टारगेट सरकारी कार्यालयों, सैन्य और पुलिस शिविरों को निशाना बनाकर 5 हमले, 2015 में 8 हमले और 2016 में 15 हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2017 में ये संख्या गिरकर 8 हो गई और 2018 में और कम होकर 3 हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि 2019 में पुलवामा हमले के रूप में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जबकि 2020 में किसी भी हार्ड टारगेट पर हमला नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 2021 में हार्ड टारगेट पर हमले बढ़ने शुरू हुए और 2022 में भी ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि ये गिरावट 2018 से 2021 तक क्यों हुई। इसका एक कारण पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में शामिल होना था। अधिकारी ने कहा कि विस्तृत खुफिया जानकारी के साथ आतंकवाद रोधी अभियान, बालकोट हवाई हमले के बाद पूरे आतंकवादी ढांचे के खिलाफ अभियान चलाया गया और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद अलगाववाद की प्रवृत्ति कम हो गई। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में कमी के ये 4 कारण थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किए जाने की संभावनाएं बढ़ गईं, तो सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे और भारतीय ठिकानों पर हमलों की वापसी हुई। रिजवी ने आगे कहा कि 2018 में मध्य सीमा पार 600 आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन एफटीएफ की सूची के दौरान ये संख्या 75% कम हो गई थी। इस खबर पर आप हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।